पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित सबसे श्रेष्ठ नेता शिबू सोरेन जी, अभी आपसे बात किए फारूक अब्दुल्ला जी, चीफ मिनिस्टर झारखंड चंपई सोरेन जी और मिसेस कल्पना सोरेन जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, गुलाम मोहम्मद मीर, आलम गिरिलामम सीएलपी लीडर और मिनिस्टर, और राजेश ठाकुर पीसीसी प्रेसिडेंट, डॉक्टर नासिर हुसैन एमपी, इस मंच पे बैठे हुए सभी हमारे डिग्निटरीज, विधायक, कार्यकर्ता, सभी पार्टी के पदाधिकारी मित्र और मीडिया के मेरे दोस्तों, आप सबको जोहार, नमस्कार। और इस आज मैं सुना कि यहां पर लाखों की भीड़ थी और अभी भी मैं देख रहा हूं बहुत से लोग जब हम आ रहे थे वो जा रहे थे, चंद आ रहे थे। लेकिन मुझे माफ करना, सतना में मध्य प्रदेश में मेरी ये मीटिंग थी। वो मीटिंग राहुल गांधी जी अटेंड करना था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने से मुझे सतना जाना पड़ा। फिर वहां से मध्य प्रदेश से मैं यहां आया हूं आप लोगों का दर्शन लेने के लिए। और ये मैंने सोचा अगर इस महारैली को, उलगुलान रैली को अगर मैं नहीं अटेंड करूंगा तो मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं, ऐसा मैं समझता था। इसीलिए मैं यहां पर आया हूं और मुझे दावत भी इससे पहले हमारी बहन मिसेस कल्पना सोरेन ने दी थी। मैं उसी लिए इस बड़े मीटिंग में आने का सोचा, लेकिन देरी की वजह से फिर एक बार आपसे माफी मांग के मैं अपने 4 शब्द तुम्हारे सामने रखूंगा। ये धरती महान नायक बिरसा मुंडा जी, बाबा तिलका मांझी, वीर बुधू भगत, सिदो कानू जैसे सभी महान नायकों को मैं मेरे पार्टी के ओर से, मेरे ओर से मैं उनको नमन करता हूं। मोदी जी ने हमारे 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया। कई के लिए गिरफ्तार किया? हमारे हेमंत सोरेन जी की कोई गलती तो नहीं थी, लेकिन उनके ऊपर दबाव था। अगर आप इंडिया गठबंधन से दोस्ती करेंगे, उनके साथ मिलेंगे, तो आपको सीधा जेल भेजेंगे। ये वार्निंग बीजेपी वालों ने, मोदी के चेलों ने ये दिया
लेकिन हेमंत सोरेन हिम्मत वाला है और उसने ये कहा कि मैं गठबंधन नहीं छोड़ूंगा, जेल जाना मुझे पसंद है लेकिन गठबंधन नहीं जाऊंगा। यह हिम्मत है। और जो नहीं डरता वो कभी नहीं मरता। डर, आदिवासियों के पास डर नहीं है क्योंकि पहले से जंगल में ही रहते हैं, प्राणियों से मिलते हैं। सब लोग बगैर दीपक से रहते हैं, बगैर रोशनी से रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं। अरे वो किनको भी डरते नहीं। मोदी साहब, अगर आप डराने की कोशिश करेंगे तो आप ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन कभी आदिवासियों को आप खत्म नहीं करेंगे। हम चाहते हैं इस देश में जमहूरियत रहे, टिके, देश का संविधान रहे। और संविधान अगर गया, तुम लोगों के पास कुछ बचने वाला नहीं है। आज इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है, इसीलिए आपको लोग आदर से देखते हैं। आदिवासियों के घर तक क्यों आते हैं? शेड्यूल कास्ट के लोगों के घर क्यों आते हैं? गरीब लोगों के घर पे क्यों लोग उम्मीदवार फिरते हैं? इसीलिए उनके वोट के लिए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा हिंदुस्तान का दस्तूर बनाया कि हर एक आदमी को एक वोट, और उस वोट की कीमत समान, सबको समान। अगर ये खोलिए, आप समझिए कि आइंदा फिर आपको वोट डालने की आजादी कभी नहीं मिलेगी। यही तो मोदी चाहते हैं। गरीबों से वोट छीनना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, और उनके लोग बोलते ही रहते हैं। और वो हमेशा क्या बोलते हैं? इस बार 400 पार। गनीमत है 400 पार बोले, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट में संख्या है 543, 543, लेकिन इन्हों बोल रहे हैं 400 पार। अगर गनीमत है कि इन्हों नहीं बोले 600 पार, क्योंकि पार्लियामेंट की संख्या ही है 543, लेकिन इन्हों हमेशा 500, 400 बोलते रहते हैं। लेकिन इस बार गठबंधन की शक्ति इतनी है, मोदी हो या कोई भी हो, बीजेपी के लोग हमारी शक्ति को तोड़ नहीं सकते। इतने मजबूत हम हैं। डरा रहे हो। हेमंत को जेल में डाल के डराने से डरने वाले लोग नहीं हैं, या केजरीवाल को डालने से हम डरने वाले नहीं हैं। हम जनता से डरते हैं। तुम्हारे जैसे लीडरों से नहीं डरते हम। ऐसे 100 लीडर आते हैं, जाते हैं, लेकिन जनता हमारी रक्षक है, देश की रक्षक है, देश के लोकतंत्र की रक्षक है, देश के संविधान की रक्षक है। इसीलिए जनता सबसे बड़ी होती है। हमारे 2 मुख्यमंत्री को आज जेल में डालने से हम खत्म नहीं होने वाले हैं। और मैं ये कहूंगा
मोदी जी, आप खूब कोशिश करो। मोदी जी, आप खूब कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, लेकिन हम उगते रहते हैं क्योंकि हम बीज हैं। बीज उगते रहता है, आप कितना भी मिट्टी में दबाओ। वैसा मोदी या बीजेपी, कितने भी कोशिश करो, आप इस देश में जिंदा रहेगा, हर पार्टी जिंदा रहेगी। ये तो जमहूरियत की खासियत है। और मैं हमारे आदिवासी भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं, हमेशा मोदी जी ये कहते हैं, मैंने आदिवासियों को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, मैंने शेड्यूल कास्ट के आदमी को राष्ट्रपति बनाया। अरे भाई, तुमने तो वोट के लिए बनाया है। तुम उन लोगों के कल्याण के लिए नहीं, अपने लिए बनाया, अपने वोट के खातिर बनाया, उनके कल्याण के लिए नहीं, उनके स्वाभिमान के लिए आप नहीं बनाए। उनके स्वाभिमान को तो आप ठोस लगाए हैं। मुझे कार्ड आया कि आप आना पड़ेगा राम जन्मभूमि का। ठीक है, हर एक की आस्था है, हर आदमी जाता है, और मैं भी अपने पार्टी के लोगों का जिसकी आस्था है, सब लोग जा सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप राम मंदिर के जब उसकी प्रतिष्ठान हो रही थी, मुर्मा जी को क्यों नहीं बुलाए? इस देश की पहली महिला है, पहली वो एक आदिवासी कम्युनिटी से आती है। आपको याद नहीं आया? ये अपमान नहीं है? उसी तरह पार्लियामेंट भवन, उसका उद्घाटन करते वक्त भी आप मुर्मू को नहीं बुलाए। क्या यह आदिवासियों का अपमान नहीं है? आप वैसा ही कोविंद को किए, एक शेड्यूल कास्ट नेता जिसको राष्ट्रपति बनाए, उनको भी पार्लियामेंट की जो बुनियाद डालने की थी पार्लियामेंट का, उसको भी नहीं बुलाए। अरे भाई, आप कहां बुलाना वहां नहीं बुलाते, और तुम खुद ही हर जगह पूजा पाठ करते फिरते हो। बाकी के लोगों को इसलिए नहीं बुलाते, वो अछूत है, वो आदिवासी है। अगर वो अंदर आए तो इससे पहले एक बार जगजीवन राम जी को हुआ था, हिंदू यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया था संपूर्णानंद के स्टैच्यू का उद्घाटन करने के लिए। वहां जगजीवन राम गए, संपूर्णानंद की स्टैच्यू उद्घाटन करे। पहले तो प्रोटेस्ट था, लेकिन वो करके जब बाहर निकले, फिर उसको गंगा जल से धोकर पवित्र करने के लिए उन्होंने उस स्टैच्यू पे दूध पानी सब डाल के क्लीन करा, क्योंकि एक अछूत ने छुआ था उसको। और ऐसे लोग हमको सिखा रहे कि आप के लिए हमने इतना किया, आप कुछ नहीं किए। आपको मौका मिला, आप ना गरीबों को नौकरी दिए, ना आज जो आसमान पे जा रहे हैं कीमतें, वो घटाए। और आपने क्या किया? वोटों के लिए आपने किया। नौजवानों को कहा, हमारे नौजवान भाई बहनों,
तुमको मैं सालाना 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 10 साल में कितना देना चाहिए था? 20 करोड़ नौकरी देना चाहिए था। कहां है मोदी साहब तुम्हारे 20 करोड़ नौकरियां? मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं या सच? आप बताइए। 20 करोड़ नौकरियां देता हूं, 2-2 करोड़ हर साल, तो नौकरी नहीं। तो क्या मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं? क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? आप बताइए। 15-15 लाख गरीबों के जॉब में डालने की बात की है। कहां है 15 लाख? काला धन ला कर देता हूं बोले, ये भी मोदी ने झूठ बोला। किसानों का आमदनी डबल करूंगा बोले, कहां है डबल आमदनी? ये जो है मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं। इसीलिए मैं हमेशा उनको कहता हूं, ये मोदी साहब झूठों के सरदार है। सब लोग सच बोल के काम करते हैं, लेकिन इन्होंने झूठ बोल के वोट लेते हैं, फिर लोगों को तंग और तबाह कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने आदिवासियों को भी क्या दिया? इंडिया गठबंधन सरकार, हम फिर से जब आएंगे, एमएसपी का अधिकार छोटे वन उपज पर भी लागू करेंगे। पैसा कानून को सही तरीके से हम लागू करेंगे। सारे आदिवासी विरोधी कानून को हम वापस लेंगे। जल जंगल जमीन का कानूनी अधिकार हम देंगे। एससी एसटी जनसंख्या के आधार पर हम बजट बनाकर उनको खुशहाली के तरफ हम देखेंगे। यह हमारा गठबंधन का आश्वासन है और गठबंधन मजबूत है। इसीलिए तो मोदी जी अब घर घर फिर रहे, गली गली फिर रहे, कॉरपोरेटर को अंदर ले रहे और वो कह रहे हैं कि मैं भ्रष्ट लोगों को खत्म करूंगा, भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई करो, कौन नको बोले, लेकिन क्या कर रहे हैं? जो भ्रष्ट लोग हैं उनको अपने गोद में बिठा लिए हैं। 23 लोग जो उनको चंदा दिए, उनके ईडी केस निकाल दिए, सीबीआई का निकाल दिए, आईटी का निकाल दिए। एक तरफ भ्रष्ट लोगों को शिक्षा देता हूं, दूसरे तरफ भ्रष्ट लोगों को चंदा लेकर उनको धंधा भी देते हैं और ऊपर से उनको गोद में भी बिठा लेते हैं। ऐसे मोदी साहब है। लोगों को कहने के लिए तो कहते हैं, लेकिन किए क्या? ये कर रहे भ्रष्टाचारियों को आप सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग एकजुट होकर हमको लगना है। और इसी के लिए हम अपने भाई बहनों से यही कहूंगा कि हम जो 5 न्याय, एक युवा न्याय, नारी न्याय, मजदूर न्याय, श्रम न्याय और भागीदारी न्याय, हिस्सेदारी, ये 5 न्याय, किसान न्याय, ये 5 न्याय जिसमें 5-5 और गारंटीज हैं, 25 गारंटी हम करके दिखाएंगे, वो सारे गरीबों के लिए है। तो भाइयों, मोदी साहब कभी कभी ये कहते हैं, मोदी साहब क्या कहते हैं, कौन सा भी अगर भाषण करते हैं और कहते हैं कि नौकरियों का उसका इसका बोलते बोलते मैं सबको मकान दूंगा, 2022 तक हर एक के सर पे छत होगा। कहाँ है भाई? अभी 50-60 लाख भी घर नहीं बने, अभी बनने में थोड़े, लेकिन बोल दिए सबके छत
सर पे छत बनाएंगे। और बातों बातों में ये भी कहते हैं ये तो ट्रेलर है, मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो लोगों को आज सहूलतें दे रहा हूं, ये एक ट्रेलर है बोले। अगर ट्रेलर में ही इतनी दिक्कत है तो आगे पिक्चर में क्या आएगा? 1200 रुपए का सिलेंडर मिलेगा आपको, 100 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, और 85 साल का रिकॉर्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, ये और भी बढ़ेगी। और 100 साल में गरीब बनते जो जा रहा है उसकी खाई है अब बढ़ते जा रही है मोदी जी के जमाने में। लेकिन मोदी जी हमेशा वही बात अपनी करते हैं जिसमें कुछ दम नहीं है। और मोदी की गारंटी, हर चीज को मोदी की गारंटी। अरे भाई, तुमने जो गारंटी पहले बोले थे वो पहले दो, उसके बाद में आगे की गारंटी देखेंगे। लेकिन हमारी गारंटी हमेशा लोगों के हित में है। हमने कर्नाटक में गारंटी बोला, हम दे रहे हैं। आंध्रा में कहा, हम दे रहे हैं। हिमाचल में कहा, हम दे रहे हैं। गठबंधन की सरकार झारखंड में हमने कहा, जो गारंटी दी वो कर रहे हैं। हर जगह हमने जो बोला वो कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं, और करने का उनका मन भी नहीं है, लेकिन बातें बहुत करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे, अब समय भी बहुत हो गया, आपसे यही विनती करूंगा कि आप 2024 के जो हर टप्पे के चुनाव होते हैं उस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराओ। उनकी ईवीएम भी डरे, ऐसा करो। सब लोग उठ के आओ, बाहर आओ। जितना ज्यादा वोटिंग आप गठबंधन को करेंगे उतने ज्यादा सीट हमारे आएंगे। आप डरो मत किसी से भी। एक बड़ा हथियार बाबा साहब ने संविधान के तहत आपको दिया है, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है, इसको मत भूलो। अगर भूले तो तुम खुद सुसाइड कर ले जैसा है। तो मैं ज्यादा आपसे और भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि समय हो गया है। बहुत से लोग जा रहे हैं भी, आ रहे हैं भी। इसीलिए मैं आखिरी बात यही कहूंगा कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं वो मजबूत है। उनको फोड़ने की कोशिश यही करें कि हर पार्टी को बुलाकर डरा रहे, जैसा कि हेमंत सोरेन को डराया, लेकिन वो जेल जाना पसंद किए, लेकिन कभी गठबंधन छोड़ने का, गठबंधन तोड़ने का बात उन्होंने नहीं की, उसको जोड़ने की बात की। इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जो आदमी लड़ते रहा है, उसके पीछे हम सब लोग हैं। सब लोग रह के हम 2024 में मोदी को हराएंगे, और मोदी देखते रहेंगे, क्योंकि वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि मैं ऐसा ही चुन के आ रहा हूं, लोग आगे भी दे रहे। ये नहीं होने वाला। इंडिया शाइनिंग बोल के बीजेपी पहले ऐसा ही बोलती थी। इंडिया शाइनिंग 2004 में चली गई। इस बार भी मोदी जी हमेशा जो बोल रहे हैं